हेलो एवरीवन, आई एम एल के सर फ्रॉम एल के इंग्लिश ट्रेनर चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल एल के इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूज ऑफ लेट। ये जो यूज है लेट का प्रयोग, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आप इसको हमें बताइए। तो आज मैं आपके लिए आप सबकी मांग के अनुसार और लेट का प्रयोग लेकर आया हूं दोस्तों। तो जैसे कि लेट के जितने भी यूज हैं, मैं आप सबको उन सभी के बारे में एक एक करके सभी कॉन्सेप्टों के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो लेट की जो पूरा जो सूत्र होता है, हर एक जो टेंस में इसका प्रयोग किया जा सकता है लेट का, तो मैं इसका प्रयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आदि में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है, उसकी तरफ हम चलते हैं और आइडेंटिफाई को पहचानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कि जो आइडेंटिफाई होती है लेट की, वो ये होती है कि इसमें कर्ता कार्य खुद नहीं करके और अन्य व्यक्ति से कार्य करने देता है। सॉरी, कर्ता खुद कार्य न करके अन्य व्यक्ति को कार्य करने देता है। यानी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को करने की अनुमति देता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए वो अलाउ करता है कि अब आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, यानी सब्जेक्ट करता कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो कार्य खुद नहीं करके अन्य व्यक्ति को करने देता है। तो आइए इसके जो एग्जाम वो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर है, कैसी संरचना है इसकी, और इसके आधार पर हम कैसे सेंटेंस और निर्माण करेंगे, तो इसके बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद हम डूअर ऑब्जेक्ट होता है अपना डूअर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कार्य करने वाला ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कार्य नहीं करके और किसी अन्य व्यक्ति यानी ऑब्जेक्ट से कार्य कराता है, करने देता है। सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करके और ऑब्जेक्ट को कार्य करने देता है, तो ऑब्जेक्ट होगा डूअर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो कार्य करेगा वो डूअर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो डूअर ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस लेट प्लस डूअर ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव सूत्र भी होगा डू डज प्लस लेट प्लस डूअर ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लेट प्लस डूअर ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार की इंटरोगेटिव नेगेटिव आदि जो सूत्र बन जाएंगे। तो हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप बेहतर तरीका से समझ सकें। तो जैसे कि एग्जाम्पल होगा, मैं उसे जाने देता हूं, मैं उसे जाने देता हूं। तो यानी कि मैं कार्य खुद नहीं कर रहा हूं, कार्य कौन कर रहा है? उसे जाने देने का कार्य कर रहा है, यानी कि जो कार्य कौन कर रहा है वह कर रहा है, उसे मैं जाने देता हूं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम लेट, आई लेट, लेट के बाद हम डूअर ऑब्जेक्ट। अब हम किसे जाने, जो जाने का कार्य कौन कर रहा है वह कर रहा है, उसे। तो ऑब्जेक्ट होगा हिम, हिम और हर दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा हिम को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन मैंने दोनों को लिख दिया है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आई लेट हिम, और फिर क्या कार्य हो रहा है? वर्ब होगी गो, काम तो जाने का ही हो रहा है। तो फिर आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव भी इसी प्रकार बनेगा, हम नेगेटिव भी आपको समझा देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। तो नेगेटिव बनेगा आई आई के साथ में हम डू डज में से क्या लगाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। और यदि आपने
वो जो वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख लेना, जिससे कि आप डू डज के अंतर को भी बढ़िया तरीका से पहचान सकें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई, आई के बाद हम लिखेंगे डू डज, डू डज में से आई के साथ में क्या आएगा, डू। उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद में आएगा लेट, लेट के बाद में डूअर ऑब्जेक्ट हिम, हर, आई डू नॉट लेट हिम गो। इंटरोगेटिव भी इसका इसी प्रकार बनेगा, डू आई लेट, डू आई लेट, डू आई लेट, सॉरी, हिम गो, डू आई लेट हिम गो। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, डू आई नॉट लेट हिम गो, डू आई लेट हिम गो और डू आई नॉट लेट हिम गो। इसका इसी प्रकार चारों जो एग्जाम्पल बन जाएंगे, फिर चारों एग्जाम्पल बनेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार के इसके जो एग्जाम्पल को हम और इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ने देता है। वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ने देता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल था मैंने आई बी यू दे में से दिया, और अब की जो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है वो मैंने ही सी नेम इट में से दिया है, ताकि आपको कोई परेशानी न हो सके दोस्तों। तो इसको भी हम एग्जाम्पल को हम और ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट ही। अब ही के साथ में हम लेट में एस या ई एस का प्रयोग, लेट में एस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे ही लेट्स, लेट्स। उसके बाद में लिखेंगे डूअर ऑब्जेक्ट। तो डूअर ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझे, यानी कि मी। ही लेट्स मी, अब क्या करने देता है, पढ़ने। रीड, ही लेट्स मी रीड, क्या पढ़ने देते हैं, अंग्रेजी। ही लेट्स मी रीड इंग्लिश, और कब, रोज, डेली, डेली। ही लेट्स मी रीड इंग्लिश डेली। इसका नेगेटिव बनेगा ही। अब डू डज में से ही के साथ में आएगा डज, डी ओ ई एस। ही डज नॉट लेट। अब देखो दोस्तों, जैसे कि इसमें पॉजिटिव वाक्य में लेट्स है, तो वो डू डज के आते ही और लेट्स का लेट में ही परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसका बनेगा ही डज नॉट लेट मी रीड, ही डज नॉट लेट मी रीड इंग्लिश डेली। ही डज नॉट लेट मी रीड इंग्लिश डेली। इसका इसी प्रकार एग्जाम्पल बनाया जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ हमारा लेट का जो प्रथम, जो पहला वो था कॉन्सेप्ट। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका आनंद लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास किया होगा दोस्तों। तो आइए हम लेट के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो
इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो हम चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ताकि मैं आगे इसको मिटा के और आगे बढ़ सकूं दोस्तों। लेट एंड गिव क्या है दोस्तों? ये लेट एंड गिव। बहुत से बच्चे लेट और गिव में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि लेट और गिव दोनों की अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोनों का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो होता है दोनों का अर्थ। लेट हो चाहे गिव हो, दोनों का अर्थ हम दो लगाते हैं। और इनके अलग अलग जो नियम है कि ये किन में आएगा और ये किन में आएगा, मैं इसको भी आपको बताता हूं। लेट और गिव बेसिकली लेट गिव, लेट और गिव हमेशा अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों। लेट और गिव के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ओ बी जे। लेट और गिव दोनों अपने बाद में क्या लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। और इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो भी आती है अपनी क्या आती है? B1 होती है वो, उसके बाद में आती है। इसके बाद में फिर अन्य ऑब्जेक्ट होता है, वो अदर पार्ट जो भी होता है वो उसके बाद में आता है। तो लेट और गिव अपने बाद में क्या लेते हैं? हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो लेट और गिव की जो पहचान होती है, वो दोनों की पहचान क्या होती है? दो होती है। अब दोनों के सूत्र इस प्रकार होंगे, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 और गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में B1, ऐसे ही गिव के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में ये नाउन लेता है, ये B1 नहीं लेता है। तो जैसे कि हमारे जो वाक्य होंगे कि मुझे जाने दो, क्या होगा? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो इसमें भी दो आ रहा है। एक वाक्य होगा अपना पेन दो। देखो दोस्तों, तो इसमें मुझे जाने दो और अपना पेन दो, इसमें तो वर्ब है और दूसरे में नाउन है। तो दोनों का अर्थ ही दो आ रहा है। यहाँ पर दोनों का अर्थ ही क्या लेते हैं हम? दो आता है। मुझे जाने दो और अपना पेन दो। तो जो वर्ब वाला जो है वो किससे बनेगा? लेट से बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट नाउन वाला है वो गिव से बनेगा। तो बनाएंगे हम लेट मी गो, लेट मी गो। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब। अब जो गिव वाला है जो नाउन है, इसको बनाते हैं गिव मी योर, गिव मी योर पेन। मुझे जाने दो, मुझे अपना पेन दो। तो जैसे कि हम दूसरे से बोल रहे हैं, तो वो हम यही मानकर चलते हैं कि हम सामने वाले से बोल रहे हैं और सामने वाले की हमेशा यू ही लगाएंगे। तो इसमें बनेगा मुझे जाने दो, लेट मी गो, और मुझे अपना पेन दो, लेट गिव मी योर पेन। तो लेट और गिव में ये
अंतर माना जाता है कि लेट में हमें लेट के बाद हमेशा B1 और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में B1 आएगा और जो गिव होता है गिव के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में नाउन आएगा। तो ये लेट और गिव में अंतर है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखना। और भी एग्जांपल मैं आपको इसके दे सकता हूं, जैसे कि मैं इनको मिटा रहा हूं, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसे खेलने दो, मुझे एक किताब दो। देखो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने समझाया आपको कि इसमें लेट वाले वाक्य में और 2 आ रहा है और गिव वाले वाक्य में भी 2 आ रहा है, लेकिन लेट वाले वाक्य में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और गिव वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। और इसका बनाएंगे गिव मी ए बुक, लेट हिम प्ले और गिव मी ए बुक, यानी कि मुझे एक किताब दो। तो दोस्तों, इनके हम जो नेगेटिव बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे। हम नेगेटिव भी आपको बनाकर दिखाते हैं। नेगेटिव बनेगा डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1, गिव प्लस डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन। ये इनका जो नेगेटिव सूत्र इस प्रकार बनेगा, जैसे कि हम मान लो उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो। इसका हम बनाएंगे डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो। इसका जो हम गिव का ले लेते हैं, मुझे अपना पेन मत दो, तो डोंट गिव मी योर पेन, डोंट गिव मी योर पेन। तो नेगेटिव इसका बनेगा दोस्तों इसका। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने जो लेट का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, लेट का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, क्या है ये 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। आई होप कि आपने भी इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा और बेहतर, इससे भी बेहतर समझने के लिए दोस्तों आगे आने वाली जो वीडियो है उनको भी आप देखते रहना और इनको भी शेयर और कमेंट करते रहना, ताकि आने वाले समय में भी जो भी वीडियो बनाओ तो आप उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। तो आइए इसके जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसके लिए? प्रपोजल के लिए। किसका लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? प्रपोजल किसी के लिए हम देते हैं कि चलो ये काम करते हैं, चलो ये काम करते हैं। तो ऐसे जो
सब प्रपोजल हम किसी के लिए देते हैं, प्रस्ताव किसी के साथ रखते हैं कि चलो हम ये खाना खाते हैं, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं, तो जो भी प्रस्ताव होगा हम इसको और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बनाएंगे। लेट का कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो लेट का कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसका प्रयोग हम करते हैं प्रपोजल। प्रपोजल के लिए प्रपोजल प्रस्ताव, किसी के सामने हमें प्रस्ताव रखना हो किसी चीज के बारे में, तो हम उसमें लेट का ही प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सब सूत्र बनेगा, इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट लेट के बाद में अस प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इसके साथ में हमेशा लेट अस का प्रयोग किया जाएगा। आप चाहे तो इसे LETS लेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेट्स बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो चलो एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेट्स इट टुगेदर, चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर, है लेट्स गो देयर। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, है। तो जैसे कि मैं एक वाक्य को आपके लिए लिखता हूं, चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं। चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब अभी चलो होता है, चलो कि हम अंग्रेजी कोई अंग्रेजी नहीं बनाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये चलो है, ये क्या कर रहा है, प्रस्ताव पास कर रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। तो हम प्रस्ताव देने के लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम चलो कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो हम बनाएंगे लेट अस लिख सकते हैं, या फिर लेट्स बोल सकते हैं, लेट अस बोल सकते हैं। फिर चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेट अस रीड, लेट अस रीड इंग्लिश। चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक और लेते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। तो लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, चलो वहां चलते हैं। और भी जैसे कि चलो मिलजुल कर खाना खाते हैं, तो लेट अस इट टुगेदर। चलो गाना गाते हैं, जयपुर चलते हैं, तो लेट अस गो टू जयपुर। तो इस प्रकार हम लेट अस का प्रयोग हम आने वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें प्रपोजल जो भी प्रपोजल होता है, प्रस्ताव रखते हैं, तो हम उसमें लेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो मेरे जो लेट का जो प्रयोग कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। और चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। और इसके जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, लेट का कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, सपोजिशन। लेट का 4th कॉन्सेप्ट है, तो हम लेट का प्रयोग करते हैं सपोजिशन के लिए, यानी कि मान लो के अर्थ में। किसके लिए प्रयोग करते हैं, मान लो के अर्थ में। मान लो के अर्थ में हम लेट का प्रयोग भी करते हैं दोस्तों। आपने इसका प्रयोग इस तरीका से लेट का प्रयोग पहले कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो आइए हम इसका जो लेट का जो अगला रूल है वो है मान लो के अर्थ में सपोजिशन के लिए हम लेट का प्रयोग भी करते हैं। तो आइए हम इसको जो एग्जाम्पल है उसके भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लेट मान लो, तो इसका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम
लेट प्लस ऑब्जेक्ट या इट प्लस बी लिखेंगे। ये जो लेट के बाद में जो बी वन आती है वो ही ये बी है, लेकिन यहाँ पर ये बी ये होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में प्लस में अदर वर्ड जो भी होगा। तो लेट जो सपोजिशन होता है, मान लो के अर्थ में हम लेट का प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि लेट, मान लो तुम एक डॉक्टर हो, तो लेट यू बी अ डॉक्टर, यानी कि मान लो आप एक डॉक्टर हैं तो लेट यू बी अ डॉक्टर। और मान लो कि जो सब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट ना हो और कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में बोले तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तो एक कलम है, लेकिन अब ये कलम है एक, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो ये एक त्रिभुज है, तो आपको सपोज कर रहे हैं हम, तो सपोज करने के लिए हम मान लो के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे लेट इट बी ए ट्राइंगल। क्या? लेट इट बी ए ट्राइंगल। मान लो हम एक और बोलते हैं कि मान लो यह एक कौन है, तो लेट इट बी लेट इट बी एन एंगल। मान लो यह एक क्या है, कौन है। तो हम चाहे तो इसका एग्जांपल आपको लिख करके देते हैं दोस्तों। जैसे मान लो तुम डॉक्टर हो, मान लो तुम डॉक्टर हो, तो इसमें मान लो कि जो अंग्रेजी है वो नहीं बने, क्योंकि इसमें हम लेट का प्रयोग ही करते हैं। तो लेट से ही मान लो का अर्थ निकल आएगा। तो हम बनाएंगे लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर। मान लो एक और नॉन लिविंग का लेते हैं, जैसे मान लो यह है एक त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज है, तो इसका भी एग्जांपल हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि लेट, अब जो नॉन लिविंग है हम इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पर इट का प्रयोग करते हैं, तो लेट इट बी ए ट्राइंगल, लेट इट बी ए ट्राइंगल। चाहो तो हम इसका और एग्जांपल बताते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो यह एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे लेट इट बी ए स्क्वायर, एस लेट इट बी ए स्क्वायर। मान लो यह एक वर्ग है। तो दोस्तों मैंने आपको लेट का जो प्रयोग है, आपको लेट के सभी कॉन्सेप्टों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों, और आई होप कि आपने भी इसे बहुत अच्छी तरीका से आनंद लिया होगा और इसे बहुत अच्छी तरीका से पढ़ने का प्रयास किया होगा दोस्तों। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इनको मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, जो बड़े जो कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, उनमें नहीं पहुंच पाते, गरीब बच्चे होते हैं, उनकी सहायता कीजिए, और इसमें मेरी भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी दोस्तों। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आने वाली जो वीडियो है और उनके बारे में भी आप अच्छी तरीका से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। और जो मेरी इससे पहले की जो वीडियो है उनकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, चाहे तो आप इससे पहले की जो स्पोकन इंग्लिश की जो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी 4 वीडियो डाली है मैंने, उनको भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मैंने जो क्लास नंबर 5 डाली है यहाँ पर, तो इससे पहले की 4 वीडियो डाल दी है, और चाहे तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।